ओके दोस्तों, तो हम जानेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होते हैं। वैसे इस वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग और एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग होते क्या है। ये दो टाइप के एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एक है ऑन द कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट और सेकेंड है ऑन द सेल्स एक्सपेक्ट। तो चलो हम दोनों को समझते हैं ये क्या होते हैं। ऑन द कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट्स मतलब जो कंपनी है वो कस्टमर से रिलेशन बनाती है, तो वो कम्युनिकेट तो करती है अपने प्रोडक्ट के थ्रू, अपने ब्रांड के थ्रू, ताकि उससे इंट्रैक्शन बना रहे। समझ रहे हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द सेल्स एक्सपेक्ट। अब भाई वो क्यों करता है एडवर्टाइजिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था, ताकि उसकी सेल्स बढ़े। सेल्स बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिससे क्या होगा, कंपनी की कंटिन्यूस ग्रोथ होगी। तो वही बात है। अब हम आते हैं रूल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब रूल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक टर्म और सेकंड है सोशल टर्म। अब इकोनॉमिक टर्म और सोशल टर्म से आप समझ ही रहे होंगे, मतलब सोसाइटी में कैसा इम्पैक्ट आता है एडवर्टाइजिंग का, और इकोनॉमिक टर्म में क्या इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक टर्म। अब इकोनॉमिक टर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल रिवेन्यू जनरेशन। भाई पैसा तो बहुत ज़रूरी है। अब इकोनॉमिक टर्म है, समझ लो ना, पैसे की टर्म है, तो रिवेन्यू जनरेशन तो भाई हो गई। रिवेन्यू जनरेशन होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। अब नेक्स्ट है स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब भाई चेक करना पड़ेगा ना इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चल रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्टिव बिजनेस। इकोनॉमिक टर्म है तो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो सपोर्टिव बिजनेस बना कि नहीं बना, बना। अब नेक्स्ट है मार्केट इन्फॉर्मेशन। भाई तुम मार्केट की इन्फॉर्मेशन रखोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। उसके बाद है इनोवेशन। अब भाई ग्रोथ हो रहा है तो इनोवेशन लाना तो ज़रूरी है। नोकिया पता है ना बंद हो गया था, अपना इनोवेशन ना लाया उसने। बदलाव नहीं होने की वजह से, इनोवेशन नहीं होने की वजह से आज ब्रांड बंद हो गया ना, तो इनोवेशन लाना बहुत ज़रूरी है। अब ग्लोबल एक्सपेंशन। भाई तुम्हारा प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा तो ग्लोबली एक्सपैंड होगा ना। मैगी को ही ले लो, फॉरेन में भी मैगी मिलती है, तो क्या हुआ, ग्लोबली एक्सपैंड कर लिया उसने अपने ब्रांड को। अब ग्लोबली एक्सपैंड होगा तो फिर जॉब क्रिएट होंगी बहुत सारी, तो ये जॉब क्रिएशन में भी हेल्प करता है। ठीक है। आपको इकोनॉमिक टर्म समझ आई। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं सोशल रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब सोशल रोल्स में फर्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुमने एडवर्टाइजिंग कर दी, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब लोग सोचेंगे भी तो कि भाई ये ब्रांड है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चर एंड सोशल वैल्यूज़। अब आपने देखा होगा जैसे रक्षाबंधन आता है तो कैडबरी वो निकालते हैं अपने कैडबरी के बॉक्सेस, तो वो क्या होता है, सेलिब्रेशन के बॉक्सेस। तो वो क्या, कल्चर और सोशल वैल्यूज़। अब जो ब्रांड्स है वो लोगों के कल्चर और सोशल वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसे सेलिब्रेट करता है। ठीक है। जैसे कैडबरी का क्या टैगलाइन है, कुछ मीठा हो जाए। जब रक्षाबंधन होता है, दिवाली होता है, तो ये अपने ब्रांड्स के निकालते हैं ना, वो कल्चरल बेसिस पर निकालते हैं। अब नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एंड इंस्पिरेशन। कुछ ब्रांड इंस्पिरेशन देते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, आईफोन है। आईफोन की अगर नीड ना भी हो ना, तो लोगों की वांट है, वो एक इंस्पिरेशन है, हर ब्रांड से हट के है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सोशल पोज। अब सोशल पोज में मतलब सोसाइटी में इम्पैक्ट आ जाता है एडवर्टाइजमेंट को देखकर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बिहेवियरल चेंज। अब जब कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग देखेगा उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, वो उस ब्रांड को खरीदना चाहेगा, जिससे इंस्पायर कर लेता है ना किसी ब्रांड को लेकर, उस तरीके उसका बिहेवियर में चेंज आएगा। अब नेक्स्ट है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। जब कोई बंदा देखता है उसको, मतलब कंज्यूमर के पास बहुत पावर होती है कि वो किसी प्रोडक्ट को ले सकता है, किसी प्रोडक्ट को बैन करवा सकता है। तो कंज्यूमर के पास बहुत पावर होती है। लेकिन आजकल इंडिया में तो भाई पढ़े लिखे वो हैं, अपने एक्ट को, अपने रूल्स को वो कर यूज़ करना ही नहीं आता उनको। अब नेक्स्ट है कल्चरल एक्सचेंज। भाई आपने देखा होगा जैसे ईद पर हिंदू हिंदू के लिए वो ऐड बनाते हैं, जैसे कैडबरी वाले कल्चर को एक्सचेंज कर कर, मतलब ब्रांड का अपने एनहेंस करते हैं कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू। जैसे पंजाबी में ऐड आपने बहुत सारे देखे होंगे जिसमें कि बहुत सारे कल्चर एक्सचेंज होते हुए दिखेंगे आपको। तो दैट्स ए सोशल रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये थे। इकोनॉमिक टर्म्स मैंने आपको बता दिए, एक्सपर्ट्स बता दिए। आज के लिए बस इतना ही।